वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। होप यू आर डूइंग गुड एंड दोबारा से डिस्कशन शुरू हुआ है। दोबारा से लोग बात कर रहे हैं कि जी क्या हुआ सीरीज का। बहुत लोग बात कर रहे थे कि क्या हुआ, अफगानिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा। बायलैटरल सीरीज की बात निकल रही है, ट्राई सीरीज की बात निकल रही है। तो मैंने सोचा यार ठीक है, ऑब्वियसली जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तो आप ये तो नहीं बता सकते हो कि भाई इस दिन सीरीज होनी है और यहाँ सीरीज होनी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय ओपिनियन कि क्यों नेपाल को अफगानिस्तान जाना चाहिए। आपके अपने व्यूज होंगे उस पर और आप मुझे जरूर अपने व्यूज बताना। बट व्हाट आई थिंक विल बी देयर इन दिस वीडियो। सो द रीजन आई थिंक कि अफगानिस्तान को नेपाल को अफगानिस्तान जाना चाहिए इज, सबसे पहले हमने देखा है पिछले कुछ साल में कि जिस तरह से नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ हुई है, दुनिया नेपाल के बारे में बात कर रही है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नेपाल। अ लॉट ऑफ लेजेंड्स क्रिकेटर्स दे आर टॉकिंग अबाउट नेपाल कि हाँ यार, जिस तरह से टीम ग्रो कर रही है, जिस तरह से यहाँ क्रेज है क्रिकेट का, वी आर सीइंग कि इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन वो फ्यूचर अच्छा होने से पहले नेपाल एक जगह लैग कर रहा है, और वो है कि उसके पास इनफ फंड्स नहीं है कि उसको पुश दे सके। सबसे पहला, जब आप बाहर जाकर खेलोगे आपको और कंडीशन का आइडिया होगा। हमने पिछले कुछ टाइम पर देखा है कि नेपाल घर पर तो स्ट्रांग है, घर पर तो वो वेस्ट इंडीज की टीम को भी बीट कर रही है, लेकिन जो घर से बाहर निकल रही है तो थोड़ी सी मुश्किलों में आ रही है। लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप में बहुत कुछ बदला है। इस टी20 वर्ल्ड कप में वो जो लर्निंग वाला टर्म था ना, वो बदल करके आ गया है कि वी कैन बीट एनी टीम। याद करो साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद जब संदीप से बात हो रही थी, तो संदीप ने कहा था कि यार इस मैच में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, कुछ मिला हो ना मिला हो, हमें यह जरूर पता चल गया है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि टीम में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई जब हम साउथ अफ्रीका को लास्ट बॉल तक, लास्ट रन तक लाकर खड़ा कर सकते हैं और इतने इंच से बस पीछे रह सकते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये वाले इंटेंशन की जरूरत थी। और शायद जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यार आप ना पहला जब इलेक्शन लड़ते हो, आप उसको जीतने के लिए नहीं लड़ते हो, आप लड़ते हो अपने आप को बताने के लिए कि जी मैं भी हूं, अपनी प्रेजेंस बताने के लिए। और नेपाल ने अपनी प्रेजेंस जो है वो बहुत बढ़िया टाइप से बता दिया है कि जी मैं एग्जिस्ट करता हूं टी20 फॉर्मेट में और मैं किसी को भी हरा सकता हूं अपने दिन पर। और ये बात तो खैर सभी कहते हैं यार कि टी20 में 2 ओवर अच्छे चाहिए होते हैं, मैच इधर से इधर फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये जो कॉन्फिडेंस नेपाल के अंदर बिल्ड हुआ है, ये कॉन्फिडेंस अगर अफगानिस्तान तक पहुंचेगा, अफगानिस्तान जाकर के आप खेलोगे, तो यू विल बी एबल टू थिंक कि हम इस टीम को आराम से हरा सकते हैं। पहली बात, इस टीम को अभी भी टेस्ट स्टेटस मिला है, और अगर आप टेस्ट स्टेटस वाली टीम को हरा सकते हो, टेस्ट नेशन को हराते हो, तो आपके अंदर एक डबल कॉन्फिडेंस आता है। प्लस वो जो एक फॉर्मेलिटी वाला होता है ना कि जी हमने भी हरा दिया, लो जी हमने टेस्ट नेशन भी हरा दिया, अब आगे कौन खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको अवे कंडीशन खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो इस वजह से नेपाल को जाना चाहिए। मैं सिक्योरिटी रीजन पर भी आऊंगा एक मिनट, बट पहले ये रीजन डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको अवे कंडीशन खेलने का मौका मिलेगा, आपको कुछ वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेलने का मौका मिलेगा। देखो हम सब इस बात को जानते हैं, एंड आई एम नॉट गोना डिसअग्री कि अफगानिस्तान के पास कुछ वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। आपको अच्छे बैटर्स को खेलने को बॉलिंग कराने का मौका मिलेगा। अच्छे इसलिए मैंने कहा कि बिकॉज वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अभी नहीं, आई डोंट कंसीडर देम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। हाँ, अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके पास। लाइकवाइज आपके पास नेपाल के पास संदीप लामिछाने हैं, और अदर बॉलर्स को अभी अपने आप को प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आपको इस तरह की सीरीज मिलनी शुरू होगी, आप एक एक करके प्रूव करते जाओगे, एंड देन इवेंचुअली विल सी योर बॉलर्स प्लेइंग इन डिफरेंट बिग लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और वहां पर फिर होगा कि नहीं भैया, यहां भी अच्छे बॉलर्स जनरेट होते हैं, विच वी नो, हमें पता है कि यहां होते हैं, बट वो उस लेवल पर अभी जाकर के उन्होंने बॉलिंग नहीं करी है सिवाय संदीप के। तो अभी आप उनको वर्ल्ड लेवल का स्टेटस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको कंपैरेटिवली एक टीम मिलेगी जो कि आपसे बेहतर है इस मोमेंट पर। देखो फैक्ट है, मैं फैक्ट स्पिट कर रहा हूं, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है कि सिर्फ तारीफ की जाए, लेकिन मैं जो फैक्ट होता है वही अक्सर बोलता हूं। तो यस, कंपैरेटिवली अफगानिस्तान बेहतर टीम है, क्योंकि ओवर द पीरियड अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट मिला है। बट अगर आप अफगानिस्तान के घर में जाकर अफगानिस्तान के साथ खेलोगे, तो आप एक तो पहले हरा चुके हो उस टीम को। ठीक है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप से बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहां जाकर के अगर आपने अफगानिस्तान को एक भी मैच हरा दिया ना, तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पहली बात कि एक जो फॉर्मेलिटी से मैंने कहा, टेस्ट स्टेटस वाली बात। दूसरी बात ये कि आप एक बार फिर से दुनिया के सामने आओगे और बोलोगे कि नहीं भैया, हम और थोड़ा सा फंड डिजर्व करते हैं, हम और थोड़ा सा प्रायोरिटी डिजर्व करते हैं, हम और थोड़ी सी डिस्कशन डिजर्व करते हैं, और नेशन से हम खेलना डिजर्व करते हैं। इफ नॉट द मेन टीम देन एटलीस्ट द ए टीम। अगर ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम डिजर्व करते हैं, तो हम, ठीक है, हमारे पास कंडीशन वैसी नहीं है कि आप आकर के खेलो, बट हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम आपके पास आकर के खेल सकते हैं।
हम न्यूजीलैंड हो गया, हम इंडिया हो गया, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे कहने पर आप तो यही बोलोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाकर खेलेंगे, इंडिया तो जा नहीं पा रहे। तो मैं नाम ले रहा हूं कि फ्यूचर में ये चीजें पॉसिबल है, तो कभी भी ये मत सोचा करो कि यार क्या बात हो रही है, पॉसिबल है फ्यूचर में चीजें। हाँ, स्टार्ट इंडिया से होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, पास में है, कम फंड की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी सीरीज आती है जहां से आपका फ्यूचर और बूस्ट हो सकता है, जहां से आप सामने वाली टीम को हरा करके अपने आप को और बेहतर प्रूव कर सकते हो और आपको अच्छे बॉलर खेलने को मिल सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अब आते हैं सिक्योरिटी रीजन पर, जिसको लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है। देखो भाई, सिक्योरिटी रीजन का इशू मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरे अपने रीजन है वो मैं बताता हूं। अफगानिस्तान में क्रिकेट बहुत टाइम से रुका हुआ है। अफगानिस्तान के पास ग्राउंड है बट खेलने वाली टीम नहीं है, मतलब अपनी तो है बट बाहर से आए खेलने वाली टीम नहीं है। बहुत टाइम बाद इन्होंने दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट किया। हाल फिलहाल में आपने पिक्चर्स देखी होगी कि अफगानिस्तान में दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, लोग खेल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है प्रमोशन के लिए, जो प्लेयर्स खेलते हैं वो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोबारा से क्रिकेट ग्रो हो रही है, दोबारा से क्रिकेट को स्टार्ट करने की बात हो रही है। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपके नेशन में दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हो, यू वुड वांट कि टीम आकर के वहां पर टीम्स खेलें। आपने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, लेकिन अपने अपने रीजन है भाई। जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलता, अपने रीजन है, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि हम अफगानिस्तान नहीं खेलेंगे, उनके अपने रीजन है। लेकिन इन फंडे से थोड़ा दूर रहना, अभी मेन मोटो है क्रिकेट को बूम करना, अपनी क्रिकेट को ग्रो करना। तो यहां पर अफगानिस्तान पूरी कोशिश करेगा, पूरा दे विल गिव देयर बेस्ट कि भाई कुछ हो जाए, सिक्योरिटी का एक इशू नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर नेपाल हमारे पास आता है और एक सक्सेसफुल सीरीज खेल करके वापस जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा कि हम अब बेहतर हो चुके हैं, हमारा कल और हमारा आज बेहतर है। जो कल था वो दूसरा अफगानिस्तान था, जो आज है वो दूसरा अफगानिस्तान है। और ये देख करके हम अदर टीम्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, हम इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं, हम पाकिस्तान का तो खैर यार इनका अलग इशू चलता रहता है, बट ठीक है, आई होप कि क्रिकेट में ऐसा इशू ना क्रिएट हो, बट वो चलता ग्राउंड पे तो दिखता ही रहता है और ऑडियंस में तो खैर छोड़ो ही। बट मतलब आप कर सकते हो, तो आपके लिए ये एक एडवर्टाइजिंग होगा जिस पर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे। सो नेपाल से ज्यादा इस सिक्योरिटी रीजन को लेकर के अफगानिस्तान वरिड होगा और वो ज्यादा प्रोटेक्टिव खड़ा होगा कि भाई हम डबल फोर्सेस लगा देंगे अपनी, लेकिन एक जरा भी इशू नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये हमारा एडवर्टाइजिंग होगा। अगर हमारे पास एक अच्छी सीरीज हो जाती है नेपाल की, तो उसके बाद अदर नेशंस आ सकते हैं और हमारे यहां जो क्रिकेट रुक गया है उसको हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं। क्यों भाई, पैसा वहां से भी आता है यार। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, व्हेन वी नो दैट। सो वही बात है सारी कि अगर अफगानिस्तान के पास क्रिकेट शुरू हो जाता है, वहां पर भी ब्रॉडकास्टर्स होंगे, वहां पर भी देखने वाले होंगे, वहां पर भी टिकट सेल्स होंगी, वहां आपको ओवरऑल करना क्या है, एक बिजनेस है, सो ग्रो करना है ना। क्रिकेट भी तो एक बिजनेस ही है, अफगानिस्तान वो भी ग्रो करना चाहेगा भाई। आप एंड ऑफ द डे यू वांट कि आपकी कंट्री के पैसे अच्छे हों, सब चाहेंगे। कल को नेपाल का क्रिकेट ग्रो होगा तो ऑब्वियसली एक स्किल सेट ग्रो होगा, टैलेंट ग्रो होगा, लेकिन पैसा भी तो उसमें इन्वॉल्व होता है ना भाई। तो पैसा इज बिहाइंड एवरीथिंग। सो मेरे अकॉर्डिंग सिक्योरिटी रीजन जितना नेपाल उस बारे में नहीं सोच रहा होगा, उसका डबल ट्रिपल अफगानिस्तान सोच रहा होगा। बिकॉज वो चाहेंगे कि भैया अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए, सो दैट हम इस चीज को दोबारा से शुरू कर सके। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, अबाउट नेपाल गोइंग टू अफगानिस्तान? जब भी सीरीज का अनाउंसमेंट होता है, जब भी इस बारे में ऑफिशियल्स बात करते हैं, बट उससे पहले व्हाट डू यू थिंक, क्या नेपाल को अफगानिस्तान जाना चाहिए? डू यू अग्री विद मी और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।